व्यक्ति यहाँ बीमार। यूरेनियम के रेडिएशन से तबाह हो रही है जादूगोड़ा के लोगों की जिंदगी। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में यूरेनियम के रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में है। 1967 से यहाँ यूरेनियम की खनन की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की तस्वीर बदलती गई। आज यहाँ के लोग बांझपन, कैंसर और ना जाने कितने बीमारियों से जूझ रहे हैं। रेडिएशन से नुकसान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर घर में लोग बीमार हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हिंदुस्तान के चंद लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर है। वजह है यूरेनियम के खनन से निकलने वाले रेडिएशन। झारखंड, पूर्वी सिंहभूम और शहर जादूगोड़ा, आज आपको बताएंगे यहाँ की सच्चाई। 1967 के बाद कैसे यहाँ के लोगों के लिए तबाही के रास्ते खुल गए और जान जोखिम में डालकर यूरेनियम से परमाणु बनाने का सपना को पूरा कर रहे हैं। यहाँ खनन की शुरुआत होते ही यहाँ दिन ब दिन तस्वीरें बिगड़ने लगी। बांझपन, कैंसर और ना जाने कई बीमारियों ने यहाँ पैर पसार लिया। यूरेनियम के चलते हो रहे नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे व्यक्ति में से एक व्यक्ति बीमार है। कोई बांझपन तो कोई कैंसर, कोई दिव्यांग हो रहा है तो कोई हृदय रोग से पीड़ित है। मुख्य वजह सिर्फ यूरेनियम से निकलने वाला रेडिएशन है। ये कैसे रुके, इसको लेकर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। देखिए चाची का यहाँ धीरे धीरे स्किन से इसका शुरुआत होता है। देखिए इसका देखिए इस तरीके से स्किन से इस तरीके से हो रहा है। अभी एक बाबा के वहाँ गए थे, उनका पैर में इतना बड़का फूला हुआ था। हम ग्राउंड से, हम सामने से हम घर घर जा जाके देख रहे हैं। देखिए चाची का देखिए इतना बड़ा यहाँ फूल गया है। ये पैर भी देखिए इस तरीके से फूल गया है। आज सरकार यदि इस सब कंट्रोल नहीं करेगा, स्वस्थ घर परिवार नहीं रखेगा, तो जो आने वाले समय है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा। इसीलिए रेडिएशन को कंट्रोल किया जाए। रेडिएशन पर कंट्रोल हर हाल में करना होगा, क्योंकि रेडियोधर्मी धातु का जो कचरा है, बारूद का जो कचरा है, इससे बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन निकल रहा है। सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये दुष्परिणाम देख करके तो हमको इतना आंसू आ रहा है सामने से देख करके कि एक मनुष्य ने, आइए दादी भी देखा केमन आছেন गो, प्रणाम। इनका भी असुविधा देखिए, किधर असुविधा किधर, देखिए देखिए असुविधा देखिए, इतना बड़का बड़का, किसी का पेट में, किसी का हाथ में, किसी का पैर में, किसी का पैर में, किसी का चेहरा में। ये देखिए प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आकर के ये चीज देख रहे हैं। इतना दर्दनाक कि एक मनुष्य, एक इंसान का जीवन इतना कष्टमय कैसे हो सकता है। आदिवासी मूलवासी परिवार हैं, आदिवासी मूलवासी जो जंगल झाड़ में रहने वाले, शांति से रहने वाले, प्रकृति का गोद में खेलने वाले का जीवन यापन को इस विकास के नाम से विनाश कर दिया गया। तो आज हम सामने से ग्राउंड में इसका हकीकत देखने आए और सच्चाई है कि रेडिएशन का पोल्यूशन से हर 3 में, देखिए 3 में 3 महिला का इसका इफेक्ट और असर देखने को मिल रहा है। एक बाबा से मिले, वो यहाँ तो 3 में 1 नहीं, 3 में 3। और घर का स्थिति देख लीजिए, किसी तरीके से सुबह का खाना पीना, जीवन यापन, कपड़ा लत्ता का स्थिति क्या है। कचरा फेंक रहा, कम से कम कोई सुविधा भी नहीं दिया है। हाँ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि ये यूरेनियम UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ से हम लोग का जमीन से यूरेनियम खोद के ले जा रहा है। यहाँ पोल्यूशन, रेडिएशन फैला रहा है और बीमारी फैला रहा है, और इलाज और हॉस्पिटल का भी व्यवस्था नहीं किया। हॉस्पिटल तो खोल दिया है। कहाँ हॉस्पिटल में जाके देखिए, दवाई नहीं है, अच्छा। डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। खाली एक बोर्ड लगा देने से हॉस्पिटल खुल जाता है। ये नहीं है, ये बहुत ही मानवीय दृश्य है, ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। ये इंसान में इंसानियत होना चाहिए, दूसरा का दुख को अपना दुख समझना चाहिए। तो इसीलिए हम सरकार से कहेंगे कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करे
और यहाँ के लोगों को स्वस्थ पूर्ण जिंदगी दे। आप हर गरीब पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहते हैं, आंदोलन करते हैं, इन लोग का आवाज आप कैसे उठाइएगा? देखिए हम तो आवाज उठा रहे हैं। हाँ। हम लोग सदन जाएंगे तो इस बात को उठाएंगे कि भाई जमीन के अंदर यूरेनियम है, रहने दिया जाए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। अगर यूरेनियम जमीन पे रहेगा तो कोई पोल्यूशन रेडिएशन नहीं बाहर आएगा, किसी को बीमारी का दंश झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा। अगर इसको खोल रहे हैं तो पूरा सेफ्टी जो सरकार का मापदंड है, जो पैमाना है, उसके अंदर रेडिएशन में रहिए। उसके बाहर रेडिएशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी जीव जंतु, वन्य प्राणी, इंसान कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप मानव सभ्यता को तहस नहस नहीं कर सकते हैं। आप मानव सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप मौत के कुआं में धकेल नहीं सकते हैं। ये इनडायरेक्टली हत्या है, मर्डर है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको? यहाँ का सरकार, कंपनी हम्म। कि यहाँ से खनन करके कुछ इसका मेल्टिंग मशीन से किया जाता है और जितना हो सके उतना प्यूरिफाई होता है। रॉ मटेरियल खनन होने के बाद उसको हैदराबाद ले जाया जाता है और हैदराबाद में जो मेन मुख्य कीमती पावर चीज़ें उसको वहाँ रखा जाता है। उसके बाद वापस फिर कचरा को फिर यहाँ जादूगोड़ा लाया जाता है वापस को। और आपको दिखाए कि किस पाइप से जादूगोड़ा में मशीन के माध्यम से गीला करके पानी मिक्स करके पाइप के माध्यम से जो सिलाश डैम पर पाइप के माध्यम से उस कचरा को फेंका जा रहा है। उस कचरा को भी जा करके हम लोग ने देखा और उस कचरा को देखे और वहीं से ये दुष्परिणाम हो रहा है। मैंने कचरा, केला कोई और खाएगा, छिलका कहीं और फेंकाएगा। ये इंसानियत नहीं है, ये इंसान धर्म नहीं है। ये मतलब केला खा के छिलका यहीं फेंक रहा है? हाँ, केला खा रहा है हैदराबाद में, अच्छा। छिलका फेंक रहा है आके झारखंड के जादूगोड़ा में। अच्छा। मतलब यूरेनियम का जो कीमती धातु है हाँ। उसको ले रहा है वहाँ हैदराबाद में हम्म। और हैदराबाद से फिर कचरा फेंकने ला रहा है यहाँ। है रे हमारे झारखंड, है रे हमारे सोना झारखंड, है रे बिरसा का झारखंड, है रे निर्मल का झारखंड, है रे हमारा आदिवासी मूलवासी। हमारा क्या कसूर है? हमारा ही कसूर है कि हमारे ज़मीन पे यूरेनियम है, हमारा ज़मीन पर सोना है, चांदी है, अबरक है, मैग्नीज है, लोहा है, बॉक्साइड है, आयरन है। हमारा कसूर ही है। यहाँ खनन हो रहा है और यूरेनियम से भारत को न्यूक्लियर पावर मिल रहा है, परमाणु बम मिल रहा है जो मात्र 9 देश पर, उसमें से भारत को भी है। और वो सारा शक्ति पावर गौरवान्वित हो रहा है आपका जादूगोड़ा से। और आप लोग का गांव में देख रहे हैं कि घर नहीं है, द्वार नहीं है, आप लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग का देख रहे हैं कि यहाँ दिखाए थे भी बीमारी है। आपका चाची देखिए यहाँ आपका बीमारी है, आपका ये यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, पैर खुला हुआ है, बाबा का भी पैर खुला है। तो क्या क्या तकलीफ होता है? थोड़ा सा आप लोग एकदम थोड़ा खुल के बात रखिए। क्या क्या दिक्कत होता है चाची? तकलीफ तो बाबू क्या है, अभी हम लोग बहुत तकलीफ था। हाँ बताइए। की तकलीफ हुई? अभी हम लोग कमाने भी नहीं है, फिर भी हम लोग कमाने नहीं सक रहा है। ऐसे हालत में कहाँ जाएगा हम लोग कमाने? काम करने नहीं सक रहे बीमारी के कारण। बीमारी के चलते कौन दे गया? तो ये कैसे हो? नौकरी और कोई सब इलाज नहीं करा रहा है? नहीं। जो UCIL जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यूरेनियम का खुदाई कर रहा है, वो इस सब बीमारी का इलाज और ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। नहीं करा रहा है। पानी का व्यवस्था नहीं करा रहा है, इलाज का व्यवस्था नहीं करा रहा है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं करा रहा है। पानी तो यहाँ नल से देता है। मैंने ये सब खास करके बीमारी का इलाज होना बहुत जरूरी है। नहीं हो रहा है। कोई आता है ऐसे हम लोग को झूठ मूठ में कोई लिख देता है, इतना तारीख में आओ, आओ, यहाँ आओ। हम लोग जाने से कोई दवाई नहीं देता है। तो कोई दवाई नहीं देता है। नहीं देता। बहुत आदमी आता देखिए है। हम रांची से आए हैं। मेरा नाम देवेंद्र नाथ महतो है। हम एक घर का आप लोग का बेटा जैसा है और हम हमेशा ऐसा तकलीफ देखते हैं किसी का तो हमको एक लगता है कि आपका दुख मेरा दुख। बड़ा बड़ा आदमी आता है। नहीं, हम लोग गरीब का बेटा है, हम लोग साधारण घर का करेगा जैसे बोलेगा। हम लोग जाने से बोलते हैं नहीं आज डॉक्टर नहीं आएगा, ये आएगा, वो करता है तो हम लोग चले आता है कहीं भी। जाते हैं, बुलाया जाता है, इलाज नहीं होता। इलाज नहीं होता है और देगा तो 2 टेबलेट देता है कैप्सूल, ये वाला खाएगा आराम होगा। क्या आराम होगा? गरीब तो कमाना खाना है, नहीं कमाने से हम लोग घर में यहाँ नौकरी नहीं दिया है। घर में नौकरी नहीं दिया, घर का नौकरी नहीं दिया। घर का जगह भी नहीं है।
बाहर में खाना बना रहे हैं जी, घर दुआर भी ऐसे बाहर में खाना बन रहा है। क्या सब कुछ घर में थोड़ी यहाँ हम लोग जाए जैसे कर और पानी बेड के नहीं है, समय कपड़ा लत्ता नहीं है। पानी के समय तो यहाँ हम लोग को पानी में रहना पड़ता है, सब तरफ से पानी, घर से पानी निकलता है। और देखिए आपका सटा हुआ यूरेनियम का वो बाउंड्री है, ये बार तो हम लोग को पानी में रह गया। वो समझ सकते हैं, हमको देख करके कटिया एकदम बिछेगा वो कटिया ऊपर बहुत में आंसू पानी आ रहा है। ऐसा आता। जीवन क्या नहीं इससे होना हुआ चाहिए। ना, इस साल तो हम लोग को पूरे पानी में जिंदगी बिताया। 3 रात पानी फेंको और घर से पानी फेंको, यहाँ भी पानी और चूल्हे में भी पानी, घर पे पानी भर जाता है। बाहर जाता है। यहाँ तो देखिए कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक है।